हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। जो 10th के बाद 10वीं करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि इसके बाद क्या क्या करें और किस किस तरह के फील्ड हैं। अगर मैं आर्ट्स से आ जाता हूँ तो फिर हमारे लिए कौन कौन सा क्षेत्र बेहतर है। अगर मैं साइंस से आता हूँ, साइंस में आता हूँ, साइंस लेता हूँ, तो फिर हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कौन कौन सा फील्ड है, कहाँ कहाँ हमें सफलता प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ अगर मैं कॉमर्स से आता हूँ तो फिर हमारे लिए कौन कौन सा क्षेत्र है, जोन है। इन सब पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो जरूर आपके जो डॉट, आपके जो मन में, ब्रेन में जो जो भी कंफ्यूजन चल रहा होगा इस समय, वो सारे के सारे आपका दूर हो सकता है। तो मैं बारी बारी से आप सभी के पास जो है वो वीडियो इसके अंतर्गत चर्चा करने वाला हूं, जिसमें मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि 3 प्रकार के, अगर आप 10th पास किए हैं तो 3 जो है वो आपके लिए स्ट्रीम है। जिसमें पहला है आप साइंस, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है आपके लिए आर्ट्स। ये 3 प्रकार के स्ट्रीम है। आप इन तीनों में से कोई एक चुन सकते हैं। तो बारी बारी से मैं क्षेत्र को बता रहा हूँ। एक चीज बता रहा हूँ कि गांव के अंदर या बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि अगर मैं फर्स्ट डिवीजन हुआ तो फिर साइंस लूं, सेकंड डिवीजन है तो आप कॉमर्स लीजिए, या थर्ड डिवीजन है तो फिर आर्ट्स लें। ऐसा नहीं है। आप इस ब्रेन में सबसे पहले इस चीज को, कंफ्यूजन को दूर करें। आपने कहीं ना कहीं कमी किया होगा, तभी जाकर के आपके रिजल्ट सेकंड थर्ड आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेकंड आया तो फिर आप सामने वाले को, सोसाइटी को, अपने परिवार को ये दिखाइए मेहनत करके कि मैं अब जो भी लूंगा 12th में मैं बेहतर ढंग से जो है वो मेहनत करूंगा और उसके बाद उसमें अच्छा अंक प्राप्ति करूंगा। जो आपको कोसे होंगे आपके परिवार के लोग, जो आपका रिजल्ट इतना खराब क्यों रहा, तो उसको आप साबित करके दिखाइए, तभी समझेंगे कि आपने क्या किया। ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं आगे पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ते नहीं है, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं बारी बारी से तीनों क्षेत्र के बारे में आपको इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर लें। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी हुए हैं तो आप कोई भी विषय चुन सकते हैं। आप फ्री हो। ठीक है। अगर आपने साइंस चुना तो इसमें 2 चीजें हैं, एक मैथ्स है, एक बायोलॉजी है। अगर इसके लिमिटेड क्षेत्र की बात करें तो 2 है। एक, अगर मैथ्स से हैं तो खास आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जो आप अगर प्राइवेट कॉलेज आपको आईआईटी वाईटी के क्षेत्र से आप एंट्रेंस दे करके आप पास कर गए तो आपको बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपने आईआईटी फेस नहीं कर पाया तो फिर प्राइवेट कॉलेज के थ्रू भी आप बीटेक करके, ठीक है, अच्छे खासे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने लाइफ को सफलता प्राप्ति कर सकते हैं। आपका लाइफ चमक सकता है। इसके अलावा अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो फिर इसमें खास एक तो होता ही है कि नीट के थ्रू आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और वहां से आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा भी सभी क्षेत्रों के इसके खास कुछ है। जैसे मैथ से अगर आप हैं तो फिर आप मैथ्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर आप एयरफोर्स या टेक्नीशियन टाइप का जो भी कोर्स होता है उसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर बायोलॉजी की बात करें तो हम पारा मेडिकल की कोर्स है, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिससे बायोलॉजी से आप कर सकते हो और अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये सब सारे कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। आप मोबाइल पर भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा कोर्स है। आप देख करके फिर आप डिसीजन लें। कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है आपको जल्दी जल्दी में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉमर्स के फील्ड में तो मेन आपका इसमें सीए है। इसके बाद आप बीकॉम कम कर लिए या फिर उस समय अब सीए के पास में अगर आप रह करके फिर अकाउंटिंग का काम सीख लिए तो फिर आपको जो है वो किसी बेहतर प्राइवेट कंपनियों में आपको वहां पे सफलता प्राप्ति हो सकता है या फिर आपको कामयाबी मिल सकता है। ये सब सारे क्षेत्र हैं। आप सीए 12th के बाद होता है तो उसमें सीपीटी या अब एक होता है सीपीटी, उसके बाद आईपीसीसी, इस सब तरह का होता है। तो आपको जाकर के आप सीए कर सकते हैं। इसके अलावा आप अकाउंटिंग का भी क्षेत्र में आप अच्छे खासे रुपया कमा सकते हैं आने वाले समय में। उसके बाद हम बात करें आर्ट्स की। सबसे बड़ी समस्या ये होती है आर्ट्स में हम क्या करें।
अगर आप 11-12 में अगर आप आर्ट्स रखते हो तो फिर उसके बाद हम क्या करें, आर्ट्स में फिर हम क्या करें। तो आर्ट्स में एक बेहतर यह है कि आप आर्ट्स के साथ साथ सरकारी नौकरियों की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। अगर आपके, क्योंकि टाइम कम रहता है उसमें, पढ़ने वाला ज्यादा होता है, तो फिर आप पढ़ते पढ़ते उन सब चीजों की भी तैयारी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चीजों का भी साथ में आप तैयारी करके फिर आने वाले समय में 12th के बाद आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं, क्षेत्र हैं जिसमें आप कामयाबी प्राप्ति कर सकते हैं। तो बाकी आपको अगर कंफ्यूजन चल रहा हो तो 5-7 दिन आप टाइम ले लो और हर एक चीजों के गूगल, यूट्यूब, इन सब पर भी अवेलेबल है कि कौन कौन सा क्षेत्र है। उन सब क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्स हैं, जनरल कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, उसको देखें तब जाकर के जो है एक डिसीजन लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टेज हो जाता है। उसके बाद जीवन में जो पड़ाव आता है वो थोड़ा, अगर यहाँ पे आपने किसी भी तरह का गलती किया तो फिर आने वाले समय में आपके साथ समस्या हो जाती है कि मैं काश अगर ये किया होता तो फिर मैं इस क्षेत्र में जा सकता था। एक बात मैं लास्ट में फिर से एक बार कर लूं, आप फर्स्ट हुए, सेकंड हुए या थर्ड हुए, आप फ्री हैं कि आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में से कोई भी स्ट्रीम को चुन करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।